भारत ने फाश गलती की खमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कौम से खिताब में कहा, शहीदों के खून का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। कल रात हमारे शहीदों ने फ़ज़ाओं में तूफ़ान बर्पा कर दिया। जो राफेल तैयारे भारत का गुरूर थे, राख में मिल गए। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 5 तैयारे गिराकर MMLM की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तानी कौम खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। शहीद इर्तज़ा अब्बास की उम्र सिर्फ 7 साल थी, जिसका अभी हमने जनाजा पढ़ा। मसला कश्मीर एक तनाज़े है और तब तक रहेगा जब तक कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ राय दही नहीं मिल जाता। शहीदों के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन पर वाज़े कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारत ने आम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। कौन सा मजहब इबादत गाहों को निशाना बनाने की इजाज़त देता है? भारत के बुज़दिलाना हमले में 31 अफराद शहीद, 57 जख्मी हुए। भारतीय प्रॉक्सीज के गिर्द घेरा तंग किया तो भारतीय फौज मैदान में उतर आई। पाक फौज ने अपने दिफा में सिर्फ मिलिट्री टारगेट को चुना। भारत ने तो हमारा दिफा देख लिया, अब हमारा हिसाब देखना। पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की हंगामी बैठक। एलामिये के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक़ हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, भारत के तकब्बुर राफेल को खाक में मिला दिया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 3 राफेल समेत 5 तैयारे मार गिराए। यह तादाद 10 भी हो सकती थी। पाक फ़ज़ाइया को पूरी कौम की जानिब से खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो कहते थे रवायती जंग में पीछे हैं, उनके कल रात होश ठिकाने आ गए। मजीद कहा, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक करने के ताने बाने भारत से मिलते थे। भारत को तो इस वाक़े की मजम्मत तक की तौफीक न हुई, बल्कि भारत ने संगदिली के साथ वाक़े का मजाक उड़ाया। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर में टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने भारतीय जारहियत के बाद तुर्किया की पाकिस्तान के साथ यकजहती को सराहा। कहा, भारत ने खतरनाक रास्ता इख्तियार किया, खित्ते के अमन को खतरे में डाला। तुर्क सदर बोले, पाकिस्तान के दरीना दोस्त के तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहते। भारत की जारहियत का मुनासिब जवाब दिया। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुतालबा। बोले, भारतीय हमलों में बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद हुए। पाक फौज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। मोदी पहलगाम वाक़े को अपनी मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जारहियत के खिलाफ सियासी जमातें हम आवाज़। कराची से पेशावर तक तमाम सियासी क़यादत मुत्तहिद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर यकजुबान हो गए। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा एक ही सफ़ में खड़े हो गए। सरज़मीन पाक के दिफा के लिए साथ चलने का अहद। मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत का आज़म। हुकूमती वज़रा अपोजिशन अरकान की भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी की मजम्मत। भारत के खिलाफ पाक अफवाज की कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। भारत तैयारी करो, पाकिस्तान का जवाब आना है। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा, भारत ने फिर हमला किया तो और जहाज़ गिराएंगे। पाक फ़ज़ाइया के शहीदों ने भारत के जहाज़ मच्छरों की तरह गिराए। चोर और बुज़दिल दुश्मन हमेशा रात के अंधेरे में हमला करते हैं। हम जंग के हामी नहीं, मगर भारत ने हमला किया और बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। बुज़दिल भारत ने हमले में मासूम बच्चों को निशाना बनाया। इतनी सलाहियत है कि दुश्मन के हर हमले का जवाब दे सके। फ़ज़ाइया को खुली छूट देते तो 12 भारतीय तैयारे गिरा देते। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कहते हैं, भारत के 75 से 80 जेट फाइटर्स ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फ़ज़ाइया को सिर्फ पे लोड गिराने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की इजाज़त थी। भारत के $1 अरब के तैयारे हमने मार गिराए। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। फैसला किया था, पहल नहीं करेंगे। पाक फ़ौज ने दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा किया, जिसे दुनिया में सराहा गया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तानी तैयारों के लिए तंदूर बना दिया। पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाले 3 राफेल और दीगर जंगी तैयारे मार गिराए। भारतीय तैयारे भटिंडा, अखनौर और रेवांतीपुरा में गिराए गए।
भारतीय सिक्योरिटी ज़राए के अपने 3 तैयारे तबाह होने की तस्दीक। अखनूर में भारतीय फ़ज़ाइया के तबाहशुदा तैयारे की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पाक फ़ज़ाइया ने 7 भारतीय ड्रोन्स को भी निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल भारतीय फ़ौज के लिए शमशान घाट में तब्दील हो गई। पाक फ़ौज ने भारत की कई चौकियां सफ़ाई हस्ती से मिटा दी। भारत का पाकिस्तान के आबी असासे पर बुज़दिलाना वार। आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। मोदी राफेल तैयारा तबाह होने पर खामोश। फ्रांस ने भांडा फोड़ दिया। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुक्काम की राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने भारत का एक राफेल तैयारा मार गिराया। दीगर तैयारों के गिराए जाने की तस्दीक कर रहे हैं। तारीख में पहली बार राफेल तैयारा जंगी महाज पर तबाह हुआ। फ्रांस के माथे का झूमर राफेल भारत के हाथ लगते ही रुस्वा हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया के ज़रिए इस्तेमाल राफेल तैयारों की पाकिस्तान के हाथों तबाही। फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी डिसाल्ट एविएशन के शेयर्स गिर गए। आलमी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 6% कमी रिकॉर्ड। भारतीय तैयारों को मार गिराने वाले JF-17 थंडर और J-10C जंगी तैयारे की धूम। चीन की तैयारा साज कंपनी चंगुंडा एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स में 18% इजाफा हो गया। राफेल फेल से कोई जमीन बोस मिग के परखचे उड़ गए। आलमी मीडिया ने मोहर सब्त लगा दी। राइटर्स, BBC, फॉक्स न्यूज़ समेत तमाम बड़े मीडिया आउटलेट्स की तस्दीक। राइटर ने भारतीय तैयारों के मलबे की वीडियो के साथ 3 तैयारों के गिरने की खबर ब्रेक की। फॉक्स न्यूज़ के एंकर ने 5 तैयारों की तबाही के बारे में इत्तला दी। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज़ चैनल 9 न्यूज़ ने भी अपनी रिपोर्टिंग में भारतीय फ़ज़ाइया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। भारतीय अखबार द हिंदू ने तबाह होने की खबर वेबसाइट से हटा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट भी डिलीट कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने भारतीय एयरफोर्स के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। एयरफोर्स को दुश्मन के मुतअद्दिद जहाज मार गिराने पर बेहद सराहा। अज़म दोहराया, किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। जो भी इसकी कोशिश करेगा उसकी कीमत अदा करना होगी। हमारी फौज ने भारतीय हमले का भरपूर जवाब दिया। इंडिया को हमेशा ऐसा ही सख्त जवाब मिलेगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, भारत ने मफाहमत की ऑफर ठुकरा कर तारीखी गलती की। पाकिस्तानी आवाम मुत्तहिद है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। खुशी है कि हमने भारत के 5 तैयारे गिराए। जहां तक पाकिस्तान की बात है, हम हमेशा खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म ने हमें मुज़ाकरात की पेशकश की, आज बानी से मुलाकात होगी। भारतीय जारहियत में 7 साला इर्तज़ा की शहादत। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म का कौमी अज़्म का यादा। शहबाज शरीफ ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली की इंतहा है। बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को निशाना बनाना नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। 7 साला इर्तज़ा भारतीय जारहियत के दौरान शहीद हुआ था। बरतानिया का पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। अपने बयान में कहा कि बरतानिया के दोनों ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और भारत तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करें और बराह रास्त बातचीत करें। पाकिस्तान और भारतीय हम मंसूबों पर वाज़े किया है कि सूरत हाल मज़ीद कशीदा हुई तो किसी की भी जीत नहीं होगी। और कोयटा ने रन्स के पहाड़ तले इस्लामाबाद दब गया। ग्लैडिएटर्स के पहले खेलते हुए 263 रन्स रैली रूसो का बल्ला चल गया। धुआंधार 104 रन्स, 6 छक्के और 14 चौके लगाए। हसन नवाज की भी 45 गेंदों पर शानदार सेंचुरी। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 154 रन्स पर ढेर। सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए। मोहम्मद शहजाद 24, मोहम्मद नवाज 10, इमाद वसीम 56 रन्स बना सके। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में आज मुकाबला होगा।